राधे राधे। ठीक है। हाँ, तो पता है जब मैं ना मेट्रो में, मतलब अभी का जो माहौल है बहुत ज़्यादा शायराना है। ठीक है। भाई ने मुझे लास्ट सीट से आगे बुला लिया कि भाई तू यहाँ बैठ के रो। मैं यहाँ बैठ के इतनी बढ़िया बढ़िया शायरियाँ सुन रहा हूँ, इतनी बढ़िया बढ़िया किस्से सुन रहा हूँ, तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। तो मैंने भी सोचा कि मैं भी अपने कुछ किस्से सुना दूँ। लेकिन अगर मैं शायरी के रूप में सुनाऊँगा ना, तो गारंटी आप सब रिफ़ंड मांग लोगे भाई से। तो मैं बस इसलिए मैं जब, पता है क्या है, मेरे को ना थोड़ा सा क्राउड फोबिया है, क्योंकि ये मेरा पहला ओपन माइक है। तो जब आप किसी ऐसी जगह से आते हो ना जहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब भीड़ भड़ाका नहीं है, एकदम शांति है, तो थोड़ा सा होता है। एनी गेसेस कि मैं कहाँ से आया हूँ? एनी गेस? और घर से तो आया हूँ मैं। हाँ, मतलब घर से तो आया हूँ, लेकिन जगह का नाम है सिलमपुर। हाँ, वो जगह ही ऐसी है। ठीक है। मेरे पापा ने मुझे साइकिल दिलाई, कहते बेटे चलाओ। मैं कहाँ, जगह दिखे तो चलाऊँ। इंसान के ऊपर इंसान चढ़ा हुआ है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि भाई कहीं तो जगह मिल जाए, कहीं नहीं मिल रही। वहाँ पे जो भी बंदा पहली बार जाता है ना सिलमपुर में, वो यही सोचता रहता है कौन से संग के दंगे चल रहे हैं इधर, देश आज़ाद नहीं हो गया अभी तक हमारा। इसी कोशिश में भाई हम लोग, यही मतलब मेरे दिमाग में भी यही चलता रहता है कि एक घर का वो लड़का होता है ना कि जिसको आप दाल लेने भेजोगे गारंटी है चावल लेकर आएगा, वो डम लड़का मेरी में अपनी तारीफ चल रही है। तो मेरी मम्मी ने मुझे, मतलब मेरी मम्मी को पता है कि मैं थोड़ा सा ना ऐसे ही अंट संट सामान ले आऊँगा, तो मेरी मम्मी ने कहा कि मैं तुझे लिस्ट बना के देती हूँ, तू इस लिस्ट से सामान ले और कुछ भूलियो मत। मैं घर से बाहर निकला, लिस्ट ही भूल गया। हाँ, तो ऐसे किस्से मेरी ज़िंदगी में चलते रहते हैं। मेरे घर पे ना हर कोई सैवेज मूड में बैठा है कि तुम जिसके पास जाओ वो तुम्हें रोस्ट कर देगा। मैं अपनी बहन के पास गया, मैंने कहा बहन मैं फर्स्ट टाइम ओपन माइक करने जा रहा हूँ, तो कुछ ऐसा बता जैसे सुनते ही सारे हंसने लगे। मुझे लगा कुछ मोटिवेट करेगी, मुझे नहीं पता था सरकाज़म है। मेरे से कहती भाई तुझे स्टेज पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आधे लोग तो तेरी शक्ल देख के हंस देंगे। हंस रहे हो भाई? इतनी भी बुरी नहीं है। हाँ, तो फिर मैंने कहा कि नहीं बहन, देर से तो कोई आइडिया नहीं लूँगा। मैं अपने पापा के पास गया, मेरे पापा अलग लेवल के सैवेज। मैं पापा के पास गया, मैंने पापा कुछ ऐसा आइडिया बताओ। लोग सुन के हंस पड़े, कहते बेटा पॉलिटिक्स पे जोक करते हैं। मैंने कहा पापा करियर शुरू करना है, जब ख़त्म करना होगा तब आपके पास आऊँगा। तो ये सब मेरे घर में चलता रहता है। मैंने पापा से कहा भी कि पापा जगह तो बढ़िया नहीं है, स्कूल तो बेस्ट डाल दो। तो मेरे पापा ने मुझे दिल्ली के बेस्ट स्कूल में एडमिशन दिलाया। फिर से अगेन एनी गेसेस क्या हो सकता है स्कूल का नाम? हाँ, राजकीय विद्याबाल विद्यालय बेस्ट स्कूल है। मैं हमेशा से खुश था कि मैं 4 साल गया उस स्कूल में, और मैं इस बात पे खुश हूँ कि कितना बढ़िया स्कूल है, पढ़ाई नहीं हो रही है इधर। जब भी मैं स्कूल के अंदर जाता था ना, तो वाटर कूलर के अंदर से कोई एक पुराना अर्लियर सिटीज़ का जानवर निकल रहा है। मैंने सर को बुलाया, सर ये कौन सा जानवर है? मेरे से कहता है बेटा इम्पोर्टेड स्कूल है, कुछ भी निकल सकता है। यही सब कोशिश करते करते किसी तरह तुम घर स्कूल से टॉर्चर होकर घर पहुँचो। घर पे तुम्हारा एक दुश्मन ऑलरेडी बैठा है, तुम्हारी बहन। किस किस के यहाँ पे सिबलिंग्स है? रेज योर हैंड्स। सबकी है? आपकी नहीं है भाई? अरे कोई बात नहीं भाई, दुखड़ा मत रो, मैं समझ गया। तो मतलब जो दुश्मन तुम्हारे, सबसे पहला दुश्मन जो तुम्हारे पैदा होती तुम्हारे साथ था ना, वो सिबलिंग्स है। और जैसे ही तुम घर से बाहर निकलते हो, तुम्हारे दूसरे नंबर के दुश्मन है तुम्हारे दोस्त। अभी भी बैठे हैं, अभी हंस रहे हैं। मैं अपने दोस्त के पास भी गया। जब होता है ना कि आपके पास बहुत सारे आइडिया और थॉट्स हैं, आप सोचते हो कि इन आइडिया और थॉट्स को ना मैं किसी सही जगह यूटिलाइज करूँगा, फिर आप उस दोस्त के पास जाते हो और वो उससे भी गंदे आइडियाज़ देता है। ऐसे ही कुछ मेरे दोस्त हैं, मैं उसके पास गया, मैंने उससे पूछा भाई कुछ एक ऐसा आइडिया दे कि जैसे ही मैं जाऊँ ना स्टेज पे तो सब हंसने लगे। उससे कहता भाई जैसे ही स्टेज पे जाना अपनी शर्ट उतार दियो। मैंने कहा भाई मेरे को वीडियो यूट्यूब पे डालनी है, उस ट्यूब पे नहीं जो तू सोच रहा है। तो मैंने कहा भाई कुछ एक ऐसा आइडिया देना, कुछ जेन्युइन आइडिया दे जिससे सोच के लोग मतलब हंसें। तो कहता भाई मैंने कुछ कहानियाँ पढ़ता हूँ, तो वो कहानियाँ जाके सुना सकता है। मैंने कहा स्टूडियो का नाम भी बढ़िया है, पोएम्स और कहानियाँ स्टूडियो, तो वहाँ जाके सुनाऊंगा। तो मेरे से कहता है कि मैंने उससे कहा भाई तू मुझे टाइटल्स भेज दे, मैं पढ़ लूँगा घर पे। उन्हें टाइटल भेजे, ओए हुए ज़िंदगी में कभी नहीं सुना पाऊँगा वो टाइटल्स। जीजा संग साली फरार, नाना की चुराई हुई दारू नानी ने पी, मैं नहीं सुना सकता यहाँ पे। तो जितने भी बढ़िया जोक्स का कंपाइलेशन हो सकता था वो सब मैंने लिया और कचरे के डब्बे में डाल दिया, और दूसरे कचरे के डब्बे में देख रहा हूँ जिसमें मेरे जोक्स पड़े हैं इक्वली। हाँ, तो हम में से एक बंदा कहता है, हम लोग ऐसे ही एक दिन बैठे थे, तो हम में से एक दोस्त कहता है कि भाई बड़े दिन हो गए, ट्रिप पे चलते हैं। और मैं इस बात को लेकर सोच रहा हूँ पहली बार कब गए थे? पहली बार ही नहीं गए भाई, बड़े दिन हो गए। तो मेरे से कहता है भाई हमें भी अपनी ज़िंदगी जीनी चाहिए। मैंने कहा हाँ भाई जीनी तो चाहिए।
मेरे से कहता है कि मैंने उससे कहा अभी कि भाई तेरे पापा मान जाएंगे? कह रहा मेरे पापा तो फ्रैंक है। अच्छा जी। हम दो बंदे बैठ के ये सोच रहे हैं इसको ये शब्द कैसे पता चला, बेस्ट स्कूल में मैं पढ़ रहा हूँ, फ्रैंक इसे कैसे पता। कोशिश करी हम लोगों ने, मैंने कहा ठीक है भाई मैं अपने घर जाके मनाता हूँ, तू अपना देख लियो। मैं घर गया, घर जाते ही मैंने अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी मेरे को ट्रिप पे जाना है। मेरी माँ खाना बना रही थी, हाथ रुक गया, उनको लगा मैं मर चुका हूँ। अगर तुम अपने पेरेंट्स से कहीं जाने का पूछते हो तो उनके हिसाब से तुम ऑलरेडी मर चुके हो। उन्होंने फ़ोटो और एक हार मंगाया और घर की दीवार पे लगाने की तैयारी शुरू कर दी। मैंने कहा मम्मी ऐसा कुछ नहीं होगा, ट्राई करने दो, मेरे को भी ज़िंदगी जीनी है। तो मम्मी ने कहा, मैंने कहा मम्मी को मनाया, मेरा ना और मम्मी का बॉन्ड जो है वो बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी आप ना पापा को मना लेना। मम्मी ने कहा ठीक है। और मैं खुश हूँ कि भाई मेरे तो हो गई, परमिशन मिल गई। मैंने अपने दोस्तों को फ़ोन किया, मैंने कहा भाई मेरे पापा भी फ्रैंक है, मैं अभी चल रहा हूँ। तो मेरे एक दोस्त कहता भाई ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा मनाएंगे। मैंने कहा देखिए, कहता नहीं बनाएगा कैसे भाई। हाँ तो मैंने कहा ठीक है देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा। फिर हम सब ने बैठ के 3-3 घंटे ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा देखी। और उसके बाद हम प्लान बना रहे कि भाई आगरा में टमाटीना खेलेंगे। पता नहीं था क्या होता है। फिर हमने टमाटर के भाव पता किए, उससे सस्ती ट्रिप पड़ रही थी हमारी। हमने कहा भाई इस पे नहीं, सिंगापुर वाली पे खेलेंगे। देख रहे हो नेक्स्ट लेवल जा चुकी है हमारी सोच कि आगरा की कंफर्मेशन नहीं हुई, हम लोग सिंगापुर जा रहे हैं। घर पे पिताजी आए, एज यूजुअल दुश्मन ऑलरेडी घर पे है। उनने जाके पहले ही बता दिया कि पापा ये लोग ट्रिप पे जाके दारू पियेंगे, हम दारू पियेंगे। हम तीनों बंदों ने अपने अपने बैग में भूख मिटाने की दवाई रख रखी है कि जहाँ भूख लगेगी ये खा लेंगे, भूख लगेगी नहीं। वहाँ पे मेरे पापा एकदम तैयार, और मैंने मम्मी को बुलाया, मम्मी जल्दी आओ जल्दी आओ, पापा आ गए, इनसे बोलो। मम्मी गई गुस्से में एकदम, मम्मी गई गुस्से एकदम, कहती क्या है? मैंने कहा मम्मी यार पापा आ गए, इनको कुछ बताओ ना। कह रही मुझे नहीं पता, सुबह से परेशान कर रखा है, तुम ही पूछ लो। मैं ये क्या बोल दिया, ये तो आउट ऑफ सिलेबस था। पापा ने बुलाया, मुझे बिठाया, कहते क्या हुआ? मैंने कहा पापा ट्रिप पे जाना है। तो मैंने यही कुछ 25 बेल्टें 12 चप्पल खाने के बाद हाँ करा ली, क्योंकि उसके बाद मैं बेहोश हो गया था, गिर नहीं पाया। हाँ तो मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया, मैंने कहा भाई चलते हैं, चल ट्रिप पक्की हो गई। वहाँ से जिसके पापा फ्रैंक थे कहता भाई मेरी तो कैंसिल हो गई। एक सजा आती है यहाँ पे कि तुमने किसी का मर्डर किया उसे फांसी दो, उसके बाद आता ये दोस्त लोहे के किले पे लेटाओ साले को। और ये दोस्त मेरा यहीं बैठा है, यही है वो दोस्त। इसको ना इसको बताओ भाई कैंसिल नहीं करनी होती, बताओ इसको। हाँ तो भाई ये मेरा पहला ओपन माइक था। मैं जब घर से निकला था मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि क्या बोलूँगा उधर जाके, थोड़ा सा डरा हुआ था। फिर जब मैं स्टेज पे चढ़ा ना तो कुछ ऐसी फटने की आवाज़ आई जो मैं सुन नहीं पाया। बाद में कभी बताऊंगा, ठीक है, फिर कभी कहीं मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।